नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी नजर शिवसेना के प्रतिनिधि सभा के जो 282 नेता हैं उनमें से 188 नेताओं पर नजर है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा और उनके लिए ये मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को चुनाव आयोग को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि उनका जो दल है, उनका जो गुट है, उन्हें शिवसेना की मान्यता प्रदान की जाए। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव चिन्ह शिवसेना का जो कि धनुष बाण है उसको भी एकनाथ शिंदे गुट को दिया जाए, ऐसा मांग करते हुए एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि अब पूरी तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी को हाईजैक करने का प्लान कर लिया है, यानी कि पूरी तरीके से उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने अपने पार्टी के सभी प्रकोष्ठ और विभाग को पूरी तरीके से भंग कर दिया है। आपको बता दें ये जानकारी दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट करके दी और उन्होंने बताया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आदेशानुसार ये सारे प्रकोष्ठ और विभाग को भंग किया जाता है। आपको बता दें सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों और सांसदों को तोड़कर अब पूरे पार्टी संगठन को संभालने के लिए निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, या यूं कहें कि अब वो शिवसेना को हाईजैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दरअसल सीएम शिंदे ने बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने मांग की है कि उनके संगठन को शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह मिलना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक, सांसद और पार्षद काफी हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन शिवसेना संगठन पर नियंत्रण करना सीएम एकनाथ शिंदे के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें निर्वाचित प्रतिनिधियों के बाद अब उनकी नजर शिवसेना के पदाधिकारियों पर है। दरअसल शिवसेना संगठन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रतिनिधि सभा में 282 सदस्य हैं। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे अब इनमें से 2/3 यानी कि 188 सदस्यों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल दल बदल कानून के मुताबिक सिर्फ विधायक और सांसदों के बंटवारे का मतलब पार्टी में बंटवारा नहीं है, उसके लिए संगठन में विभाजन होना चाहिए। इसलिए यदि सीएम एकनाथ शिंदे प्रतिनिधि सभा में 188 सदस्यों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो ये पूरी पार्टी में विभाजन के दावे को मजबूत करेगा। साथ ही उसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे अपनी योजनाओं के अनुसार पूरी शिवसेना पर नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि शिवसेना इस खतरे को समझ चुकी है, इसलिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस समय संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसी के साथ ही पार्टी संविधान में शिवसेना प्रमुख में शाखा प्रमुख तक कुल 13 पद हैं। मुंबई में विधायकों, सांसदों, जिला प्रमुखों, जिला संपर्क प्रमुखों और विभागाध्यक्षों की प्रतिनिधि सभा होती है। प्रतिनिधि सभा में कुल 282 सदस्य होते हैं। यदि शिवसेना प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से कम 2/3 एकनाथ शिंदे समूह का समर्थन करते हैं तो शिवसेना की मुश्किल में पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे इसके लिए पर्दे के पीछे काफी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुल 14 सदस्यों में से 9 सदस्यों को निर्वाचित होने का अधिकार है। शेष 5 सीटों के सदस्यों का चयन पार्टी प्रमुख द्वारा किया जाता है। ये सदस्य हर 5 साल में चुने जाते हैं और ये सदस्य वर्ष 2018 में चुने गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य पार्टी का नहीं होता। वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, लीलाधर दाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राव, संजय राउत और गजानन कीर्तिकर शामिल है। आपको बता दें जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि अब सीएम एकनाथ शिंदे की जो नजर है 188 नेताओं के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उनको फेवर मिल रहा है, पहले विधायकों का समर्थन उन्हें मिला, इसके बाद जहां पार्षदों का समर्थन मिल रहा है, तमाम ऐसे नगर पालिका है जहां के पार्षदों का समर्थन एकनाथ शिंदे के गुट को मिला, तो इसी के साथ ही उन्होंने ये दावा किया है पार्टी के 18 सांसदों का समर्थन उनके साथ है और इसी के साथ ही केंद्र
सरकार ने भी उन 18 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी है। और यदि 188 नेता जिस तरीके से उनकी नजर है, अगर वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो पूरी तरीके से ये शिवसेना पार्टी का बंटवारा हो जाएगा, शिवसेना पार्टी का विभाजन हो जाएगा। और यदि वो करने में से कामयाब रहते हैं तो जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है उनके द्वारा कि वो शिवसेना को अपने कब्जे में ले लेंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व अब शिवसेना पार्टी पे नहीं चल सकेगा, एकनाथ शिंदे का नेतृत्व चलेगा। तो अगर ये जो प्रतिनिधि सभा के नेता हैं अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ये पूरी तरीके से तय हो जाएगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही उन्होंने मांग की है कि एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता दी जानी चाहिए शिवसेना की। इसी के साथ ही उन्होंने धनुष बाण जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह है उस पर भी अपना दावा किया है, अपना क्लेम किया है, और ये भी कहा है कि वो चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिलना चाहिए। तो अगर ये चीजें हो जाती है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार पहले ही उनके हाथों से जा चुकी है और वो जहां तहां अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीजें भी एकनाथ शिंदे कर देते हैं तो वो अपनी पार्टी भी नहीं बचा सकेंगे, यानी कि सरकार और पार्टी दोनों ही उद्धव ठाकरे के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही दूसरी और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को पार्टी के सभी विभागों व प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। दरअसल एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। इस संबंध में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग व प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहिब के अनुमोदन से राष्ट्रीय स्तर के सभी विभाग एवं प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी तत्काल प्रभाव से भंग हो गई है। साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये निर्णय महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य इकाई पर लागू नहीं होता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए इस कदम का अभी फिलहाल खुलासा तो नहीं हुआ है, बस ट्वीट करके प्रफुल्ल पटेल की ओर से ये जानकारी दी गई कि पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया गया है, विभाग को भंग कर दिया गया है, लेकिन कोई खुलासा इसको लेकर के नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के पतन के 3 हफ्ते के बाद ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले पुराने पदाधिकारियों को बदलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एक प्रमुख घटक था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में एक वर्ग द्वारा विद्रोह के बाद जून के अंत में ये सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। तो इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। माना ऐसा जा रहा है कि 2.5 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को देखते हुए एनसीपी के अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है और अपने विभाग और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है। आपको बता दें जिस तरीके से यह खबर सामने आ रही है कि उन्होंने अपने सभी विभाग और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है शरद पवार ने, तो 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जो हैं वो लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने ये विभाग और प्रकोष्ठ को अपनी पार्टी के भंग कर दिया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार रही नहीं है और विधान परिषद चुनाव की अगर बात करें तो उसमें अभी समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला माना जा रहा है। इसी के आधार पर देखा गया कि कैसे उद्धव ठाकरे जो कि पहले वो इस नतीजों को अपनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे कि वो बीजेपी का समर्थन करेंगे या फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सांसदों के दबाव के कारण उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, यानी कि एनडीए को अपना समर्थन दिया। इसके बावजूद जो सांसद हैं उनके बगावत की बातें सामने आ रही हैं और जहां पहले यह खबर आ रही थी कि 12 सांसद बगावत कर सकते हैं, तो अब एकनाथ शिंदे ने खुद ये दावा किया है कि 18 शिवसेना के सांसद उनके संपर्क में हैं और कभी भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए
लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।